નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી ધોરણ 8 નો પાઠ બીજો કે જે દ્વિતીય સત્રની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે કચ્છ કી શેર, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો, તેમજ કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ પાઠના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ હિન્દી ધોરણ 8 નો પાઠ બીજો, કચ્છ કી શેર। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। तो यहाँ पर जो हमें विषय दिए गए हैं उन पर हमें 4-5 वाक्य बोलने हैं, पर यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए, पहला विषय है मरुभूमि रेगिस्तान। तो उनके बारे में देखें तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूसरा विषय है कच्छ के 3 बड़े शहर। तो यहाँ पर हम 3 शहर के बारे में लिखेंगे, मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है, यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है, यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। तीसरा विषय है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था, अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है, यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है और हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। चौथा विषय है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों, आप अपनी शाला में से आपने यदि प्रवास किया हो तो उसका वर्णन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ नमूने के तौर पर एक प्रवास वर्णन लिख रहा हूँ। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया।
बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। दूसरा प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलिए अब हम पत्र के रूप में इसे लिखते हैं। तो अपने मित्र का हमारा सरनामा यहाँ लिखना है। 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्तिनगर, अहमदाबाद 380007, 20 नवंबर 2021। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशांत बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहां के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूं। शेष फोटो मिलने पर देखेंगे। तुम्हारा मित्र आर्य। प्रश्न 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो पहला शब्द है वह है सितारा। सितारा हमें उत्तर में मिले ऐसी पहेली बनानी है। तो चलिए एक पहेली बनाते हैं। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो उसका उत्तर होगा सितारा। दूसरा विषय है हाथी। तो उस पर हम पहेली बनाएंगे। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल। तीसरा शब्द है चिराग। उसके ऊपर पहेली, मेरे रहने पर अंधेरी की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। चौथा शब्द है पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। अगला प्रश्न, यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द है वह यह है, अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। अब हम इसे शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। तो इस प्रकार से होगा, अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम,
संध्या और हमदर्द। इस प्रकार से हम शब्दकोश के क्रम में लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो पहला शब्द है वह है अधीक्षक, तो उसका हम वाक्य लिखेंगे, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। दूसरा शब्द है प्रभाग, जिसका वाक्य है फिल्म प्रभाग आज बंद था। तीसरा शब्द है वरिष्ठ, उसका वाक्य है मैं यहां वरिष्ठ अभियंता है। चौथा शब्द है कनिष्ठ, इसका वाक्य है कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। पांचवा शब्द है सचिव, उसका उत्तर है मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो विशेषण है वह यह है, पहला है दयावान, उसका वाक्य होगा राजा बहुत दयावान था। दूसरा है मूल्यवान, उसका वाक्य होगा समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तीसरा है कृपालु, जिसका वाक्य होगा संत कृपालु होते हैं। चौथा है थोड़ा सा, उसका वाक्य होगा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। पांचवा है अच्छा, उसका वाक्य होगा मोहन एक अच्छा लड़का है। छठा है सुंदर, उसका वाक्य होगा उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। सातवा है प्रिय, उसका वाक्य होगा गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। अगला प्रश्न चौथा, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो परिच्छेद है वह यह है, हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાંડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવ જંતુ પણ શાતા અનુભવવા लाग्या। तो હવે આપણે આ ફકરાનો हिंदीમાં अनुवाद करिए। तो हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज विदाई ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो कहानी है वह इतनी सी हमें दी गई है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे का नाम, यहाँ से कहानी अधूरी है, हमें उसे पूरा करना है। तो चलिए हम इसे पूरा करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेतीबाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 2 કચ્છ કી શેર ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર।